नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के जियनपुर थाना क्षेत्र के हरैया गांव में लव मैरिज के चलते हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। गांव के ही कुछ लोगों ने एक महिला, उसके पति और भाई पर लाठी डंडों व लोहे की राड से हमला कर दिया। हमले में महिला का भाई अजय कुमार उम्र 37 वर्ष की मौत हो गई, जबकि दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से आरोपी फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में 2 टीमों का गठन किया है। हरैया गांव निवासी मंजू देवी ने बताया कि 2011 में उन्होंने गांव के ही संदीप से प्रेम विवाह किया था। इसके बाद से गांव का शैलेश उनसे रंजिश रखने लगा। शैलेश और उसके परिजन आए दिन उन्हें और उनके परिवार को परेशान करते थे। रविवार को शैलेश और उसके परिवार ने मंजू के भाई अजय की पत्नी, बच्चों, सास निर्मला देवी और जेठ राजू के साथ मारपीट की। शिकायत लेकर थाने पहुंचे परिवार को दरोगा ने कथित तौर पर गालियां देकर भगा दिया और अजय पर शांतिभंग की कार्रवाई कर दी। सोमवार को जमानत पर छूटने के बाद अजय घर लौटा, लेकिन उसी शाम शैलेश, करण और देवाशीष ने लोहे की राड और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें अजय की मौत हो गई। मंजू और उनके छोटे भाई राजू ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि थाने में शिकायत न सुनने और उल्टा अजय पर कार्रवाई करने से आरोपियों के हौसले बुलंद हुए। राजू ने बताया कि अजय बिहार में नौकरी करता था और परिवार के साथ मारपीट की घटना के बाद गांव आया था। उधर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने आरोपों को निराधार बताया। मामला वही पुरानी रंजिश थी। किसकी हत्या हुई है? हमारे बड़े भाई की, अजय कुमार। कब की घटना है? कल शाम की है और सुनवाई अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसके पहले भी मारपीट हो चुका था? इसके पहले भी बहुत मार मारे थे उसको, अधमरा छोड़े थे, मतलब बच गया था लेकिन अधमरा मारे थे, बहुत मार मारे थे उसको। तो जब मारपीट हुआ था उसके पहले तो आपने थाने शिकायत की थी? किया था, कोई सुनवाई नहीं हुई थी। कोतवाल क्या कहें? पैसा खा लिया था कोतवाल, सुनवाई क्या करेगा? क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं हम, जैसे वो मारा है हमको भी उसको लाश चाहिए। कौन कौन लोग घायल हैं आपके? हमारे छोटा भाई है, भयो है जी। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि जियनपुर थाना क्षेत्र के हरैया गांव से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 पक्षों में पुराने रंजिश को लेकर आपस में मारपीट हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल हुआ है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वर्तमान में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ जारी है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें घोषित कर दी गई है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थाना जियनपुर के गांव हरैया से रात में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर आपस में मारपीट हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चोटिल हुआ है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर जो गंभीर रूप से चोटिल व्यक्ति को तत्काल रूप से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दौरान इलाज चिकित्सकों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। मृतक व्यक्ति की पत्नी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वर्तमान में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है, जिनसे पूछताछ जारी है। आगे अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
तथ्य का संज्ञान लेकर उसकी जांच कराकर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जेठ की दोपहरी में पांव जले है स्टिया, पांव जले है, आके गोद में उठा थाम ले सैया। इस रोमांटिक गीत के मायने एकाएक हम लोगों के लिए तो उस समय बदल गए जब दिव्यांग दंपति इस अवस्था में जिलाधिकारी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। पत्नी को पीठ पर लाद घर तक रास्ते की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे इस दिव्यांग पति ने हर किसी के दिलो दिमाग पर छाए इस गीत के बोल और विचार दोनों बदल दिए। जी हां, आपको बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के कुंजी गांव निवासी दिव्यांग दंपति ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर डीएम कार्यालय पहुंचकर घर तक रास्ता देने की मांग की। पीड़ित दिव्यांग के अनुसार इस समय उनके गांव में चकबंदी का कार्य चल रहा है, लेकिन उनके घर तक जाने वाला रास्ता गायब हो गया है। अब वह कैसे घर से निकलेंगे यह समझ में नहीं आ रहा है। बारिश आ जाती है तो पहले से ही बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कीचड़ से होकर जाना पड़ता है। अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चकबंदी के दौरान ही एक रास्ता कम से कम घर के सामने तक निकलवाया जाए। दिव्यांग दंपति लाचार है। मंगलवार को ज्ञापन देने पहुंचे दिव्यांग पति को अपनी पीठ पर पत्नी को लाद कर जमीन पर घसीटते हुए डीएम कार्यालय तक जाते हुए देखा गया। पीड़ित का कहना है कि ऐसा नहीं कि वह पहली बार आ रहा है, पहले भी वह आ चुका है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है। आया था रोड के चक्कर में सर, हमारे पास रोड नहीं, हम बहुत रोड की समस्या है। जब हम लोग 10,000 रुपये दे के रोड निकलवाए थे, फिर उसको मुकदमा लड़के उसको हटवा दिया गया। फिर आदमी परेशान होकर फिर गया चेक करने तो रोड नहीं था कागज में। फिर मैं भाग के डीएम साहब के आया, एक बार और एप्लीकेशन दिया था, दूसरी की बार में फिर आया इनके। कितनी बार लगभग आप आए? 2 बार फिर आ गए। सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई तो अगली बार नहीं हुई, फिर दिया आज एप्लीकेशन। हाँ, तो सरकार और यहाँ के अधिकारी क्या मांग करते हैं? क्या सर? सरकार अधिकारी क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? रोड सर चाहते हैं। हमारे पास रोड आने जाने की एकदम सुविधा नहीं है सर। हम लोग खेत में ही आए जाते हैं, पानी भर जाता है तो हम लोग उसी में ही आते जाते हैं। मेन रोड से आपके घर कितना दूर है? 30 मीटर दूरी है सर। रोड नहीं बना? नहीं रोड नहीं होता क्या करेंगे? तो नहीं मांग होती है तो आपको तो क्या करेंगे? नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? मामले में मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा ने बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर मालूम होता है कि पीड़ित को घर के सामने रास्ता चाहिए। वर्तमान में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है, प्रयास किया जाएगा कि उसके घर तक रास्ता निकाला जाए। प्रार्थना पत्र को देखने से ये लग रहा था कि गांव चकबंदी में चल रहा है, वो अपने घर तक चकरोड को निकलवाना चाहते हैं, मतलब चकरोड बनवाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र देखने से ऐसा लग रहा है कि उनके वहां तक चकरोड नहीं चकबंदी ने स्थापित किया है, वो वहां स्थापित कराना चाहते हैं। तो वो हमने एसओपी साहब के लिए मार्क किया है कि जो नियमानुसार अगर है तो फिर करना चाहिए। तो उनकी जो समस्या थी उस पर विचार किया गया। राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में 2012 से कार्यरत आउटसोर्सिंग सुरक्षा कर्मियों की सेवाएं 30 जून से मौखिक रूप से समाप्त किए जाने का मामला मंगलवार को एक बार फिर जिलाधिकारी के पास पहुंचा। कॉलेज में तैनात 110 सुरक्षा कर्मियों ने जिलाधिकारी से मिलकर बिना कारण, बिना सूचना निकाले जाने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि कॉलेज प्रशासन उन्हें किस कारण से, किस और किसके आदेश से निकाल रहा है उन्हें नहीं पता। इस संबंध में कॉलेज प्रशासन कोई आदेश अथवा दस्तावेज भी नहीं प्रस्तुत कर रहा है। सीधे तौर पर उन्हें 1 जुलाई से कार्य मुक्त कर दिया गया है, जबकि किसी भी मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग पद समाप्त नहीं किया गया है। उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र सौंप न्याय की गुहार लगाई। ओरल ही निकाला जा रहा है, कोई न कागज न पत्थर न कोई मतलब कुछ नहीं मिल रहा है, बस ओरल बोला जा रहा है कि आप लोग कार्य मुक्ति। कल वो नई कंपनी आई है, नए एरिया मैनेजर से हमारी बात हुई, वो बोले आउटसोर्सिंग में गार्डों का पद नहीं है,
बट ऐसा कोई शासनादेश में है ही नहीं कि आप लोग निकाले जाएं। और ये हुआ कि मतलब हम लोगों को कन्वर्ट किया जाए तो वो अभी शासनादेश आएगा तब करेंगे। और 6 महीने से पेमेंट नहीं मिली है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे स्वीपर हैं, सफाई कर्मी, जिनके बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। 6 महीने से अगर पेमेंट नहीं मिल रही है तो क्या उन लोगों का हाल होगा ये आप जान सकते हैं। हम लोगों की ज्वाइनिंग 10-12 साल पहले हुई है। 2012 हाँ 2012-13 से थे। अभी बहुत सारी कंपनियाँ आई, बहुत सारे प्रिंसिपल भी आए, बट ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। कंपनी आती जाती रही लेकिन कर्मचारी वही रहे। लेकिन इस प्रिंसिपल के आने से हम लोगों के मतलब संकट आ गया है। इसमें बाबू अभी 10,000 9,300। अभी कुछ नहीं कि मतलब आप लोगों का यहाँ पद ही नहीं है। पहले एक पद था सिर्फ गार्ड और सफाई कर्मी का। बाद में जब ये कोरोना आया तो इसमें कुछ लोगों से वार्ड बॉय का काम लिया गया, उनको वार्ड बॉय बना दिया गया, फिर अटेंडेंट बना दिया गया, फिर दफ्तरी बना दिया गया। अब बचे जो लोग गार्ड हैं 110 लोग, उनको ऐसे ही ओरल बोल के निकाल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करें, नहीं तो जहां हम लोग हैं यथास्थिति हम लोगों को ड्यूटी दें। तो गार्ड के काम सुरक्षा का होता है, तो अब वो सुरक्षा किसके हवाले है? अब एक्समैन क्या है, लेकिन एक्समैन से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये हर जगह एक्समैन आए हैं, लेकिन हर जगह के गार्ड लोग वैसे ही सुरक्षित हैं। बस यहाँ ऐसा हो रहा है। यहाँ कुछ बाबू लोग ऐसे हैं, 2-3 बाबू लोग ऐसे हैं जो कि प्रिंसिपल को भ्रमित करके पैसा हटने के चक्कर में हम लोगों को हटा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं भैया कि जैसे हम लोग थे या तो वही हम लोगों को छोड़ दें या किसी जगह किसी पद पे हम लोगों को कन्वर्ट कर दें। मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना की अध्यक्षता में मंगलवार को हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्वक्षम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजनांतर्गत अध्ययनरत सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने एवं धनराशि वितरण को सफल क्रियान्वयन हेतु बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी आजमगढ़, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी आजमगढ़, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजमगढ़, अग्रणी जिला प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आजमगढ़ एवं अन्य अधिकारी गणों के साथ जनपद में संचालित समस्त पूर्वक्षम एवं दशमोत्तर शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों प्राचार्यों द्वारा भाग लिया गया, जिसमें छात्रवृत्ति आवेदन करने की पात्रता, छात्रवृत्ति डाटा का परीक्षण एवं अग्रसारण आदि के संबंध में चर्चा किया गया। उक्त बैठक में शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा किया गया कि पात्र छात्रों से OTR कराते हुए छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भराए जाए तथा आवेदन पत्रों का गहनता से परीक्षण कर छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को अग्रसारित किए जाए और आवेदन पत्रों को विद्यालय स्तर पर लंबित न रखें। आवेदन पत्रों के डाटा का नियमित परीक्षण करते हुए अग्रसारित किए जाए। किन्हीं भी परिस्थितियों में आवेदन पत्र डाटा को विद्यालय स्तर पर लंबित न रखे जाए आदि बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा किया गया। आज छात्रवृत्ति का टाइम टेबल नया आया हुआ इस सत्र के लिए, इसके रिगार्डिंग बैठक थी कि जो भी संस्थाएं उनको पूरा प्रॉपर सूचना दे दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आवेदन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। इसमें सारे प्राचार्य, उनके नोडल जो भी छात्रवृत्ति अधिकारी हैं वो सारे लोग आए। साथ में जो है DI साहब थे, LDM साहब थे, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा आयोग सदस्य थे और साथ में जो है हमारे जो है CDO साहब के प्रतिनिधि थे। दिशा निर्देश में ये दिया गया कि सभी लोग जो है अपना मास्टर डेटा का कार्य पूरा कर लें, सभी लोग जो है बच्चों को अच्छे से सेंसिटाइज कर दें, आधार से संबंधित जो भी इशू आ रहा है बच्चों को उनके प्रति जो है अवेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा सके। इसमें हम लोगों के पास जो भी पहली चीज़ तो यह है जो शासनादेश निर्गत हुआ उसकी जानकारी दी गई और टाइम टेबल के बारे में बताया गया। जैसे भी दिशा निर्देश जितने भी आए थे लखनऊ से हम लोगों से विभाग से मिले थे, टोटल जानकारी समस्त शिक्षा संस्थाओं को दी गई है ताकि हर बच्चे को जिसको जो मतलब स्कॉलरशिप का उसका अधिकार है उससे वंचित न रहे। मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना की अध्यक्षता में कृषि, उद्यान, मत्स्य एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित विभिन्न विकासपरक लाभार्थीपरक योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति,
गुणवत्ता एवं कार्य योजना से संबंधित समीक्षा बैठक विकास भवन के सभागार में आयोजित हुई। सीडीओ ने कहा कि जनता से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जाए ताकि योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल सके। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को लाभार्थी परक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन में गुणवत्ता पूर्वक आच्छादन का निर्देश दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने सत्यापन के दौरान अधिकारियों को गांव में जाने का निर्देश दिया। कृषि विभाग के तहत खाद व बीज की उपलब्धता, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि की गहनता से समीक्षा की। पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने डीपीआरओ को सामुदायिक शौचालयों की संचालन व्यवस्था का रैंडमली औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। ग्राम पंचायतों में निर्मित ग्राम सचिवालयों को हर हाल में क्रियाशील करने को कहा है। मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी सहित सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बन गए हैं उन्हें ग्राम सचिवालय के रूप में संचालित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने विभागवार समीक्षा करते हुए कृषि, सिंचाई, किसान सम्मान निधि, जिला पूर्ति, मत्स्य पालन, उद्यान विभाग, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेयजल, नहरों की साफ सफाई, कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य, श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन, दुग्ध विकास, गन्ना विकास, व्यावसायिक शिक्षा, निराश्रित गोवंशों का संरक्षण एवं टीकाकरण की भी समीक्षा की। साथ ही अच्छे कार्यों के डॉक्यूमेंटेशन के कार्य किए जाने के निर्देश दिए। आज कृषि विभाग की मीटिंग की गई, कृषि और उससे संबंधित जो हमारे विभाग है उनकी मीटिंग की गई और विभिन्न जो लाभार्थी परक हमारी योजनाएं हैं जो शासन द्वारा संचालित है, सभी योजनाओं के विषय में जो संबंधित अधिकारीगण हैं उनको ये निर्देश दिए गए कि आम जनमानस तक सभी योजनाओं की सूचना मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आवश्यक रूप से पहुँचाई जाए ताकि लोगों को जो लाभ विभिन्न योजनाओं में प्राप्त करने हैं उनके लिए वो समय से अपना आवेदन दें। उसको ऑनलाइन भरना है तो ऑनलाइन भरें ताकि लोगों तक जो शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप लोगों तक लाभ को पहुंचाया जा सके। उसके अतिरिक्त जो हमारा विभागीय योजनाओं में जो अच्छे कार्य होते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित भी हमने दिशा निर्देश यहाँ पे जो संबंधित अधिकारीगण हैं उन सबको दिए हैं और सबसे अपेक्षा है कि सब मन लगा के उसको कार्य को करेंगे। कंधरापुर थाना के दरोगा के कृत्यों से नाराज अधिवक्ताओं का गुस्सा एक बार फिर मंगलवार को फूट पड़ा। से विरत रहे। दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभागार में आयोजित साधारण सभा की बैठक में लिए गए निर्णय शासन को अपना ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि संघ दारोगा प्रशांत सिंह द्वारा थाने के आरोप लगाते हुए उनके कृत्यों की निंदा की। उन्होंने सब इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करने की मांग की। कहा कि जब तक एसआई को लाइन हाजिर आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन को 25 जुलाई तक की मोहलत दी। इसके अलावा अधिवक्ताओं ने एडीएम वित्त एवं राजस्व के द्वारा अधिवक्ता के साथ अमर्यादित व्यवहार का आरोप लगाते हुए 25 जुलाई उनकी कोर्ट के बहिष्कार का निर्णय लिया। में अश्विनी कुमार यादव का प्रकरण है जो आज लगभग एक हफ्ते से चल रहा है और एक हफ्ते में मैंने एसएसपी महोदय से मुलाकात किया, वार्ता किया और डीएम महोदय से भी वार्ता हमने किया, एसडीएम से हमने वार्ता किया कि जो खेत का मामला है आप उसको दुरुस्त करा दें और जो एसआई हैं कंधरापुर के प्रशांत सिंह उनके विरुद्ध कार्रवाई कर दें। कम से कम या तो उनका स्थानांतरण कर दें या तो उनको लाइन हाजिर कर दें, क्योंकि उन्होंने अश्विनी कुमार को एडवोकेट जानते हुए और उनके पिता भी अधिवक्ता थे हाई कोर्ट के, जानते हुए उन्होंने 11 बजे रात को उठा लिया, अपने जीप में बैठाया और दूसरे दिन 12 बजे उनका एफआईआर उन्होंने दिखाया गिरफ्तारी। बाकी जो समय था 12 घंटे का वो किस लाकअप में रखे, कहाँ रखे, इसका कोई व्याख्या नहीं।
तो ऐसी स्थिति में प्रशांत सिंह का रहना गलत है और वो जनता के लिए भी गलत है। अगर वो वकील नहीं हो सकते, जनता क्या हो सकती है? ऐसे दरोगा को जनपद में रहना तो बिल्कुल गलत है। इनको जनपद बाहर भेजना चाहिए या तो लाइन हाजिर करा देना चाहिए, लेकिन कार्रवाई आज जो मैंने बैठक किया उसमें हमने स्पष्ट रूप से, जो डीएम से कल हमारी वार्ता हुई और डीएम ने हमको आश्वासन दिया कि नहीं कार्रवाई हो जाएगी, तो मैंने आज प्रस्ताव किया है कि 25 तारीख तक हम देखेंगे कार्रवाई होती कि नहीं होती, इंतज़ार करेंगे। 26 तारीख से हमारा आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। हम पूरा जनपद के जितने हमारे अधिवक्ता हैं, जितने हमारे संगठन हैं, हम सभी लोग जो है सड़क पर उतर जाएंगे जब तक प्रशांत के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। आज शांति रूप से प्रदर्शन किया गया। आज का जो प्रदर्शन था वो इस पर था कि जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता थे, कल हम मीटिंग कर रहे थे और कल हमें जिलाधिकारी महोदय से मिलना था, तैयारी हम कर रहे थे और उसी बीच जो है अपर जिलाधिकारी प्रशासन गंभीर सिंह, उन्होंने क्या किया कि वो अदालत में बैठे थे। हमने वरिष्ठ अधिवक्ता को अपने यहाँ से भेजा, वो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी थे कि जाइए उनको मना कर दीजिए कि मतलब हम लोग इस कार्रवाई में हैं और कोर्ट न करें। और उसी का विरोध प्रदर्शन आज का था और उसी के विरोध स्वरूप आज हम न्यायिक कार्य से विरत हैं। भद्रनो अपि वातय मन की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से जीरी ग्लोबल स्कूल आजमगढ़ में मंगलवार को छात्र नेतृत्व के सशक्तिकरण एवं नैतिक मूल्यों के विकास हेतु एक भव्य कार्यभार अभिषेक ग्रहण समारोह का आयोजन अत्यंत गरिमापूर्ण वातावरण में किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने अपनी उपस्थिति से मंच को गौरवान्वित किया। साथ में मंच पर समारोह के विशिष्ट अतिथि विद्याश्री अग्रवाल एवं प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने मंच की शोभा बढ़ाई। समारोह की मुख्य अतिथि स्वाति अग्रवाल को प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने अंगवस्त्र एवं समारोह का श्री गणेश विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। समारोह के दौरान नवनिर्वाचित विद्यालय के हेड बॉय विनस हाउस से शाश्वत यादव तथा यूरेनस हाउस से हेड गर्ल धनवी सिंह को स्पोर्ट्स हेड आदर्श तिवारी एवं खुशी मौर्य, चारों सदन के हाउस कैप्टन क्रमश विनायक सिंह, वैष्णवी पांडे, अक्षत प्रताप सिंह, शिवी अग्रवाल, श्रेयांश राय, दिशा राय, अक्षदा श्री, अभ्युदय प्रताप सिंह, कल्चरल हेड बाय मार्स हाउस से आदित्य राज सिंह, कल्चरल हेड गर्ल मार्स हाउस से मनस्वी सिंह, लिटरेरी हेड बाय मार्स से श्रेजल कंडू तथा लिटरेरी हेड गर्ल नेपचून हाउस से मन्नत सिंह को। समारोह की मुख्य अतिथि विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल तथा विशिष्ट अतिथि विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने औपचारिक रूप से बैज, गौरव पट्टिका एवं ध्वज प्रदान करके गौरवान्वित किया। छात्र नेताओं को निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। प्रत्येक सदन के सभी प्रीफेक्ट को सम्माननीय अतिथि विद्यालय के कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल तथा प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने कर्तव्य की शपथ दिलाते हुए बैच प्रदान किया। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ पे 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। बेलनाडी आजमगढ़।
सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर। गोल्ड संग्रह, ₹51,000 में शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।